नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 13वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। उपेंद्र सतीश पर हरान बाबू का भार देकर अपने घर लौट आए थे। पिछली बार की कड़वी बातों के अनुभव के कारण सतीश हरान बाबू के घर जाना नहीं चाहता था, पर उपेंद्र का पत्र आते ही उसे वहां जाना पड़ा, क्योंकि उस पत्र में उपेंद्र ने हरान बाबू की तबीयत का हाल पूछा था। सतीश किरणमयी से पिछली बातों के लिए क्षमा मांगता है। किरणमयी इस अनुरोध को प्यार से स्वीकार कर लेती है और दोनों के बीच देवर भाभी का सहज रिश्ता कायम हो जाता है। किरणमयी सतीश से कहती है कि उपेंद्र को बिना बताए गांव चले जाना कुछ ठीक नहीं हुआ। सतीश कहता है कि उनकी पत्नी सुरबाला की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें जाना पड़ा। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सुनकर किरणमयी थोड़ी अनमनी सी हो जाती है। सतीश के जाने के बाद वह प्राणपण से चेष्टा करती है कि अपनी दुर्निवार अंतर प्रकृति को वह शांत रखेगी। इसी समय डॉक्टर अनंग मोहन आ जाता है। किरणमयी कहती है कि हरान बाबू के इलाज के लिए अब उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कहने से काम न चलेगा। अभी डॉक्टर की विदाई बाकी है, उसे भूलने से कैसे काम चलेगा। 5-6 महीने की विदाई उसे चाहिए। किरणमयी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, रुपये? डॉक्टर कहता है इतने दिन मैंने क्या चाहा था, रुपये? किरणमयी घबरा जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। डॉक्टर ने हंसने का भान करके कहा, आप क्यों कहती हो किरण? यहाँ कोई और तो नहीं है। तुम कहने में भी कोई दोष न होगा। लेकिन जरा सुनो तो, इतने दिन मैंने क्या चाहा था? क्या वह रुपया पैसा था? किरणमयी के सारे रोए खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, यह कहना कठिन है कि मैं रुपये नहीं चाहता। इस समय जब तुम्हारा हाथ खाली नहीं है और कोई अभाव भी नहीं है, तब रुपये देकर ही मुझे विदा करो। मैं दोनों ही तरफ से अपने आप को ठगाने के लिए राजी नहीं हूँ, किंतु इसके लिए भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि इतने दिनों बाद तुमने मेरे मन की बात जान ली। तुम्हें अब अधिक और नहीं नाराज करूँगा। मैं पूछता हूँ कि कल क्या एक बार और आ सकता हूँ? किरणमयी ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि यह आदमी मन ही मन किसी आग में जल रहा है और ये बातें उसी आग की जली हुई चिंगारियां हैं। फिर भी उसने सिर उठाकर शांत और दृढ़ स्वर में कहा, आप जरा खड़े रहिए, मैं अभी आपके लिए विदाई लाई देती हूँ। इतना कहकर ही वह बगल के दरवाजे से तेजी के साथ भीतर चली गई। अब डॉक्टर का मन शंकित हो उठा। किरण को वह जानता था। वह कहाँ क्या लेने गई है। एकाएक इतनी रात को क्या असंभव कांड करके कौन सा हंगामा खड़ा कर देगी। यह दुश्चिंता उसी घड़ी डॉक्टर के मन को एक भारी बोझ की तरह छाप बैठी। किरण चोट खाकर चली गई है, लौट आकर बदले का निर्दय चोट अवश्य देगी। उस निश्चित प्रत्याघात की असहाय कठोरता की कल्पना करके डॉक्टर अनंग मोहन आशंका से पत्थर की मूर्ति बना हुआ उसी जगह खड़ा रहा। किरण के लौट आने में देर नहीं लगी। उसने चुपचाप सिर नीचा किए आंचल में बांधे हुए अपने कुछ गहने डॉक्टर के पैरों के पास लाकर धीरे धीरे रख दिया और कहा, यह लीजिए। आपका दावा कितना है उसका हिसाब इतने दिन बाद करना व्यर्थ है। उतना समय भी मुझे नहीं है, उतना धैर्य भी मैं न रख सकूंगी। जो कुछ मेरे पास था सब आपको लाकर दे दिया है। इसे लेकर मुझे छुटकारा दीजिए और जाइए। डॉक्टर का मुंह उतर गया। वह चुपचाप खड़ा रहा। किरण ने कहा, अब आप किस लिए देर कर रहे हैं? विश्वास कीजिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब ले आई हूँ। रात हो रही है, आप विदा लें। डॉक्टर ने डरते डरते कहा, मैंने तो तुम्हारे देह के गहने नहीं मांगे थे, सिर्फ रुपये मांगे थे, वह भी। किरणमयी अत्यंत असहिष्णु भाव से कह उठी, गहना भी रुपया है यह समझने की अवस्था आपकी हो चुकी है। अनर्थक बहाना करके क्यों बेकार देर कर रहे हैं? अब के डॉक्टर जोर से सिर हिलाकर कह उठा, ना, मैं किसी तरह यह सब नहीं ले सकूंगा। किरणमयी पास ही बैठ गई थी। बिजली के वेग से उठकर खड़ी हो गई, बोली, क्यों नहीं ले सकेंगे? मैंने आपको जो दे डाला है उसे अब किसी तरह लौटा कर न ले सकूंगी। मेरा यह निश्चय अन्यथा नहीं हो सकता। क्षण भर मौन रहकर फिर कहा, अगर आप इसे न भी लेंगे तो कल ये सब गहने दीन दुखी लोगों को बांट दूंगी, किंतु इन्हें घर में रखकर किसी तरह अपने स्वामी का अकल्याण न करने दूंगी। यूं कहकर पैर से उन गहनों को डॉक्टर की ओर जरा ठेल कर बोली, लीजिए, उठाइए।
ये शब्द किरण के मुंह से ऐसा भयंकर रूप रखकर बाहर निकले कि हतबुद्धि डॉक्टर नीचे झुककर उन सब गहनों को बटोरने लगा। किरणमयी क्षण भर उसकी ओर ताकती रही, फिर उग्र भाव को दबाकर अत्यंत घृणा के साथ धीमे स्वर में बोली, ले जाइए। ये सब चिन्ह जब तक मेरे घर में रहेंगे मुझे अन्न जल नहीं रुचेगा, आंखों में नींद ना आवेगी। डॉक्टर सब गहने बटोरकर उठ खड़ा हुआ। किरणमयी ने अधीर होकर कहा, रात बहुत हो गई है, अब आप क्यों खड़े हैं? डॉक्टर ने कहा, जाता हूं लेकिन तुमने गलत समझा। ये मैंने नहीं दिए, सब गहने तुम्हारे अपने हैं, तो भी अगर मैं न लूंगा तो तुम इन्हें गरीब दुखी लोगों में क्यों बांट दोगी, यह मेरे समझ में नहीं आया। मुझे क्षमा करो किरण। किरणमयी धमकाने के स्वर में कह उठी, मेरा नाम लेते हो? हाँ, ये सब गहने मेरे जरूर हैं, लेकिन मैंने इन्हीं के मुंह से तो आपकी सहायता ली थी। अच्छा, अब रात ज्यादा हो रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने एक कार्ड जिस पर उसका नाम और पता छपा था जेब से निकाल कर कहा, यह मेरे घर का पता है, दीजिए। कहकर हाथ बढ़ाकर किरण ने वह कार्ड ले लिया और पीछे घूमकर उसे जलते हुए चूल्हे में डालते हुए कहा, इससे अधिक मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी। अभी मुझसे आप क्षमा मांग रहे थे ना? आपको संपूर्ण रूप से क्षमा कर सकने के लिए मैंने अपना सब ऋण चुका दिया, आपसे सब संबंध तोड़ दिया है। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आप जाते समय मुझे बस यही आशीर्वाद देते जाइए कि किसी भी दिन किसी कारण से आपका ख्याल मेरे मन में ना आवे। इतना कहकर किसी तरह के सवाल जवाब की अपेक्षा न करके, कुछ कह सुनने का मौका न देकर धड़ाके के साथ रसोई का किवाड़ बंद करके वह लौटकर अपनी जगह आकर बैठ गई। बाहर जूतों की चरमराहट जब दूर चली गई तब किरण ने एक लंबी सांस छोड़कर देखा, चूल्हा बुझ गया है। फूंक मारकर उसने चूल्हे को फिर जलाया और फिर एक लंबी सांस छोड़कर चुपचाप बैठ रही। प्यास से गला सूख रहा था तो भी उससे उठा नहीं गया। उसे जान पड़ने लगा जैसे बाहर के अंधकार में तब भी कोई आतंक उसकी ओर हाथ बढ़ाए अपेक्षा कर रहा है। छाती के भीतर ऐसी धड़कन होने लगी कि उसने उसे दोनों हाथों से जोर से दबा लिया। इस विदाई का काम उसे एक न एक दिन पूरा करना होगा, यह वह निश्चय से जानती थी। कारण जितना ही उसने सोचा है कि यह छाती का पीपल उसके सारे शरीर को जकड़कर क्रमशः मजबूती से जकड़ता जाएगा, उतना ही उसका मन तिक्त विषाक्त हो उठा। तथापि इस विभत्स बंधन के फंदे से अपने को छुड़ा लेने के लायक जोर उसने अपने में कभी किसी तरह नहीं देखा था। इसी तरह दिन बीतते गए, रात दिन सहन किया है लेकिन कुछ न कर सकी। वह इतना बड़ा कठिन काम कैसे इतने सहज में हो गया? किरणमयी चुपचाप बैठकर उसे ही अपने मन में सोचने लगी। जरूरत के मारे जिस पाप को आप ही घर बुलाकर बढ़ावा दिया, आज वह जाओ कहते ही चला गया। यह असंभव बात कैसे संभव हुई? मान मनोवल, खुशामद, रोवा धोई, विछोह का मर्मस्पर्शी अनुनय विनय आदि इस काम में अवश्य होने वाली बातें तो बाकी ही रह गई। लेकिन यह क्या केवल एक ही दिन के लिए है या सचमुच आज सब समाप्त हो गया? एकाएक दरवाजा खोलने के शब्द से चकित होकर सिर उठाकर किरणमयी ने देखा, मेहरी कह रही है, चूल्हा तो बिल्कुल बुझ गया बहू रानी, रात भी तो कुछ कम नहीं हुई है। किरण ने चटपट खड़े होकर पास जाकर धीमे से पूछा, डॉक्टर हैं या चले गए? मेहरी ने हाथ के दीपक की बत्ती आगे बढ़ाते हुए कहा, उनको गए तो 2 घंटे के लगभग हुआ, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ बहू। कहते कहते अकस्मात उसकी जबान रुक गई। दीपक को ऊपर उठाकर संपूर्ण रूप से बहू के आभूषण शून्य सब अंगों को बार बार देखकर मेहरी दीपक नीचे फर्श पर रखकर धम से जमीन पर बैठ गई और बोली, यह सब क्या कांड है बहू रानी? दिवाकर के बड़े दुख की रात बीता और सवेरा हुआ। कल सवेरे उसने गुप्त रूप से अपने बीए की परीक्षा फेल होने की खबर पाई थी और शाम को अपने ही ब्याह की बातचीत अपने कमरे के सामने उपेंद्र दादा को खुशी के साथ बड़े उत्साह से भट्टाचार्य महाशय से कहते हुए सुनकर सचमुच ही निष्कपट भाव से उसने अपने मरने की कामना की थी। हाल ही में जिसका बेटा मर गया हो वह माता जैसे व्यथा के मारे सो जाती है और व्यथा के उमड़ने से फिर जाग उठती है, वैसे ही उसी अभागिनी माता की तरह आज वह व्यथा के मारे सो गया था और अब व्यथा को लेकर ही जागा। आंखें खोलते ही देखा कमरे में पूर्व की ओर खिड़की के शीशे से धूप की प्रकाश की आभा पड़ रही है। आज प्रकाश के साथ उसने अपना तनिक भी संबंध, थोड़ी सी भी व्यथा बाधकता का अनुभव नहीं किया। आज यह बात उसके मन में आई ही नहीं कि दिन के आरंभ की प्रथम किरण का अभिनंदन या अभिवादन
सम्मान के साथ चटपट उठकर करना चाहिए। सराय के संपूर्ण अपरिचित बटोही के मुख की तरह इस किरण कण की ओर यह परम उदासीन भाव से लापरवाही के साथ ताकता हुआ बिस्तर पर पड़ा रहा। स्वच्छ कांच के बाहर असीम नीला आकाश दिख रहा था। एकाएक उसके मन में प्रश्न उठा कि इस विराट सृष्टि के भीतर किसी कोने में उसके लिए थोड़ा सा भी स्थान है या नहीं। इसके बाद जहां तक दृष्टि जा सकती है उसने गौर करके देखा, ना, उसके लिए कहीं भी जगह नहीं। विधाता ने इतनी सृष्टि अवश्य की है, किंतु ऊपर नीचे आसपास जल में, स्थल में, आकाश में सुई के नोक भर भी स्थान के लिए उसके लिए जगह नहीं बना रखी है। उसके माँ नहीं, बाप नहीं, घर नहीं, शायद जन्मभूमि भी नहीं। ना, कहीं कुछ ऐसा नहीं जिसे वह अपना कहे। यह जो छोटा सा कमरा है जिसके साथ वह सैकड़ों हजारों बंधनों से बंधा है, जब से ज्ञान हुआ है तब से जिसने उसे माता के स्नेह से आश्रय दे रखा है, वह भी उसका अपना नहीं, उसके मामा का घर है। यह आश्रय उसकी माँ का नहीं, सौतेली माता का है। इस तरह जब दुख की चिंता क्रमशः जटिल होकर फैलती जा रही थी, उसी समय अकस्मात उपेंद्र के गले की आवाज़ सुनकर वह क्षण भर में ही सीधे रास्ते पर लौट आई। वह चटपट हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने खिड़की खोलकर सिर बाहर निकालकर देखा, उपेंद्र नौकर को कोई आज्ञा देकर बाहर चले गए। वह तो किसी और न देखकर सीधे ही चले गए, किंतु दिवाकर की आंखें जैसे दुखने लगी। उसने मुंह फेर लिया। उसे जान पड़ा जैसे छोटे दादा यानी उपेन के ऊंचे मस्तक से टकराकर धक्का खाकर कुछ सूर्य की किरणें उसकी आंखों के ऊपर जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वह फिर एक बार आंखें मूंद कर मुर्दे की तरह पलंग पर लेट गया और उसी क्षण दुश्चिंताओं ने उसे दबा लिया। आज भी नित्य के अभ्यास के अनुसार तड़के ही उसकी नींद उचट गई थी, किंतु गत रात्रि को वह अच्छी तरह सो नहीं सका था। दो स्वप्न के भूत प्रेतों का दल रात भर इस शरीर को लेकर खींचातानी करता रहा, झकझोरता रहा, और अभी अभी उसने उसे छोड़ा है। वह आंखें मूंदे ही मूंदे यह अनुभव करने लगा कि उस दुःस्वप्न रूपी भूत प्रेत की छोड़ी हुई गर्म सांसों की भाप अब भी उस कमरे में कोने में जमा है। फिर उसे याद आया कि वह परीक्षा में फेल हो गया और उसने जो बड़े दुख कष्ट से परिश्रम करके इतने दिन लिखा पढ़ा था वह सब व्यर्थ हो गया। आज यह खबर सब सुनेंगे, सबको मालूम हो जाएगा। उसके बाद धुआं जैसे छोटे से छेद की सहायता से पल भर में सारे घर को व्याप्त करके निष्कृष्ट कर देता है, वैसे ही इस एकमात्र निष्फलता के क्षुद्र द्वार से निराशा के घने अंधकार में प्रवेश करके उसका समस्त मन परिपूर्ण हो जाएगा। लगभग 8 बजे का समय है। दिवाकर दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर उठ बैठा और बोला, नहीं, किसी तरह नहीं। चाहे छोटे दादा नाराज हों और चाहे भाभी दुखी हों, पर मैं यह किसी तरह नहीं कर सकूंगा। जो मेरी गृह लक्ष्मी होगी वह या तो मेरे घर आवेगी या कभी आवेगी ही नहीं, या तो सम्मान के साथ उसे अपने घर में ही रखूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर सका तो कम से कम उसे असम्मान के बीच में नहीं खींच लाऊंगा। इस इरादे से मुझे कोई भी विचलित नहीं कर सकेगा। दिवाकर धीरे धीरे पैर रखता हुआ अंतःपुर में घुसा और सुरबाला के कमरे के सामने आकर खड़े होकर उसने पुकारा, भाभी। भीतर से धीमे स्वर में बुलावा आया, भीतर आ जाओ। दिवाकर ने प्रवेश करके देखा, सुरबाला अलमारी के सारे कपड़े निकालकर सिर झुकाए एक ट्रंक में उसे सजाकर रख रही है। दिवाकर ने पूछा, छोटे दादा क्या देहात जा रहे हैं? सुरबाला ने उसी तरह सिर झुकाए कहा, नहीं, कलकत्ते जाएंगे। इसके बाद दिवाकर के मुंह से और कोई शब्द नहीं निकला। उसे कहने के लिए कोई बात न सूझी। अपनी सोनी कोठरी से जो शक्ति उसे ठेलकर इतनी दूर ले आई थी, वह शक्ति प्रयोजन के समय दगा देकर न जाने कहाँ चली गई थी। वह चुपचाप सोचने लगा कि अपना वक्तव्य किस प्रकार शुरू किया जाए। इसी समय बारामदे में जूतों की आहट सुनाई पड़ी। इसके बाद ही उपेंद्र बाबू दरवाजे का पर्दा उठाकर भीतर दाखिल हुए। दिवाकर ने अत्यंत संकुचित होकर वहां से भाग जाने का उपक्रम किया। यह देखकर उपेंद्र ठहरो कहकर धीरे सुस्त भाव से पलंग के ऊपर बैठ गए और कुर्ता उतारते उतारते बोले, तू फेल कैसे हो गया दीवा? रोज 1 बजे रात तक जाग जाग कर इतने दिन तू क्या करता रहा? इस प्रश्न का उत्तर ही क्या था? दिवाकर सिर नीचा किए खड़ा रहा। उपेंद्र कहने लगे, देखता हूं इस घर में तू कुछ नहीं कर सकेगा। जा कलकत्ते जाकर पढ़, शायद वहां पढ़कर आदमी बन सके। इसके बाद जरा हंसकर बोले, भाभी के पास क्या प्रार्थना लेकर आया था? ब्याह नहीं करेगा, यही ना?
यह बात सुनकर दिवाकर की जान बच गई। उसके मन का सारा दुख जैसे एकदम धुल गया। वह सहसा हंस पड़ा और सिर उठाकर उसने उपेंद्र की ओर देखा। उपेंद्र भी हंसे, लेकिन उस हंसी का मर्म किसी ने नहीं समझा। फिर उन्होंने कहा, अच्छा जा, अभी मन लगाकर पढ़। अगले अगहन तक तेरी छुट्टी है और उसको अभी बहुत दिन है। फिर अपनी पत्नी सुरबाला की ओर देखकर बोले, सतीश ने तार भेजा है। हरान दादा की हालत बहुत खराब है। मैं रात की गाड़ी के लिए ठहर नहीं सकूंगा। इसी 11 बजे की गाड़ी से चला जाऊंगा। जरा थर्मामीटर तो लाओ, देखो बुखार उतरा कि नहीं। अरे यह क्या, इतना बड़ा ट्रंक क्या होगा? एक छोटे से ट्रंक में थोड़े से कपड़े रख दो। सुरबाला कपड़े तह तह करके ट्रंक में रख रही थी। काम करते करते धीमे स्वर में बोली, छोटे ट्रंक में दोनों जनों के कपड़े नहीं आ सकेंगे, मैं भी साथ चलूंगी। उपेंद्र अवाक होकर बोले, तुम जाओगी? पागल हो गई हो क्या? सुरबाला ने सिर उठाए बिना कहा, ना। फिर दिवाकर को लक्ष्य करके कहा, देवर जी तनिक जल्दी नहा धोकर खा पी लो, तुमको मेरे साथ चलना होगा। दिवाकर ने विस्मय के साथ उपेंद्र की ओर देखा। उपेंद्र हो करके हंस उठे और बोले, तू भी क्या पागल हो गया है रे? हरान दादा की बीमारी असाध्य है, जान पड़ता है वह नहीं बचेंगे। मैं उनका अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। तुम लोग वहां जाकर क्या करोगे? जा, तू अपना काम कर। अब की सुरबाला ने सिर उठाया, दिवाकर की ओर देखकर शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं आज्ञा देती हूँ देवर जी, तुम जाकर चलने की तैयारी करो। तुम्हारे छोटे दादा को 3 दिन से बुखार है, अभी तक छूटा नहीं। इसी से मैं उनके साथ चलूंगी और तुमको भी चलना होगा। जाओ, देर न करो। उपेंद्र मन ही मन बहुत विस्मित हुए। आज से पहले उन्होंने कभी सुरबाला का ऐसा अटल कंठ स्वर नहीं सुना था। अपने कान से सुने बिना वह इस पर शायद विश्वास न कर पाते कि सुरबाला एक मर्द को छोटे बच्चे की तरह अनायास इस तरह आज्ञा दे सकती है। तथापि तिरस्कार के स्वर में उन्होंने कहा, मैं एक विपत्ति में जा रहा हूं, तुम लोग मेरे साथ वहां जाकर क्यों उस विपत्ति को बढ़ाओगे? तुम्हारा जाना न हो सकेगा। उनकी आखिरी बात कुछ कठोर सुनाई दी। सुरबाला उठकर खड़ी हो गई और स्वामी के मुंह की ओर देखकर पहले कैसे ही दृढ़ स्वर में बोली, तुम क्यों सबके सामने हर बात में मुझे बकते हो? तुम अस्वस्थ शरीर लेकर बाहर जाओगे तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगी। 9 बज रहे हैं, खड़े न रहो देवर जी, जाओ। दिवाकर के सामने अपनी रुखाई के लिए अत्यंत लज्जित होकर उपेंद्र ने कहा, मैं तुमको क्यों बकूंगा? मैंने तिरस्कार नहीं किया, लेकिन कहो तो पिताजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? जा दिवाकर, तू नहा धोकर भोजन कर ले। सुरबाला ने कहा, मैंने पिताजी से पूछ लिया है, उन्होंने मुझे साथ जाने के लिए कहा है। उपेंद्र ने कहा, इसी बीच तुम उनके पास भी हो आई? सुरबाला ने कहा, हाँ, जाऊं तुम्हारा दूध ले आऊं। कहकर सुरबाला चली गई। उपेंद्र ने गले की चादर अलगनी के ऊपर फेंक दी और पलंग के ऊपर चित्त पड़ गए। उनके मन में इस बार रत्ती भर भी संदेह नहीं रहा कि सुरबाला उनके साथ जरूर जाएगी। वह स्वामी के अस्वस्थ शरीर को किसी तरह आंखों से ओट नहीं करेगी। दिवाकर तैयार होने के लिए धीरे धीरे वहां से चला गया। उपेंद्र पड़े पड़े अपने मन में सोचने लगे कि हट करके सुरबाला ने यह जो नई समस्या खड़ी कर दी है, कलकत्ते पहुंचकर उसका क्या समाधान किया जाएगा। हरान दादा के घर में ठहरना तो असंभव है, कारण वहां केवल स्थान का अभाव ही नहीं, किरणमयी के स्वामी मृत्यु शैया पर पड़े हुए मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। तथापि उसी किरणमयी के आंखों के सामने सुरबाला अपने स्वामी की तनिक भी पीड़ा की उपेक्षा नहीं करेगी। शोभन अशोभन कुछ भी नहीं मानेगी। शिष्ट अशिष्ट सभी आचारों को लांघ कर, उनकी परवाह न करके हर घड़ी स्वामी के स्वास्थ्य पर सतर्कता के साथ पहरा देती रहेगी। इस बात का ख्याल करके ही उपेंद्र को लज्जा लगने लगी। अपने मित्र ज्योतिष बाबू के घर में भी उतरना लगभग वैसा ही है। सुरबाला कट्टर हिंदू है। इसी अवस्था में ही उसने विधिपूर्वक जप तप करना शुरू कर दिया है। उस घर में रत्ती भर भी हिंदू धर्म के विरुद्ध आचार वह देख लेगी तो शायद वहां का पानी तक न पिएगी। इतने बड़े घर में केवल ज्योतिष की माता का आचार विचार विशेष किस काम आएगा? इसके सिवाय उस घर में सरोजनी लगभग सुरबाला की उम्र की है। उसी के घर में बैठकर उसी के साथ छूत अछूत का व्यवहार करना सुख की बात नहीं, उचित भी नहीं। बाकी रह गया सतीश। उपेंद्र ने सुना था अपने नए डेरे में वह अकेला रहता है, जगह भी काफी है। खासकर सुविधा यह है कि सतीश भी इस जप तप के दल का है। सतीश और दिवाकर
इन दोनों आचारनिष्ठ देवरों के साथ वहां सुरबाला अच्छी ही रहेगी। उपेंद्र ने उसी दम सतीश को तार लिख भेजा कि वे लोग आज कलकत्ते के लिए रवाना हो रहे हैं। खबर पाकर सतीश स्टेशन चल दिया। भगवान ने सतीश को सचमुच सबल शरीर और कड़ा मन देकर गढ़ा था। इसी से उसने जैसे उस दिन से मौत के मुंह में पैर लटकाए हरान बाबू के परिवार का सारा भार अपने सिर पर लाद लिया था, वैसे ही उस दिन सावित्री और विपिन के इतिहास को भी सह सका था। इस इतिहास को जानते थे केवल बिहारी और उसके परम पूज्यपाद चक्रवर्ती महाशय। बिहारी जानता था कि वे सावित्री से अत्यंत घृणा करते हैं। इसी से कल दोपहर को चक्रवर्ती के प्रसाद गांजे की दम लगाकर उस छोटी सी चिलम को उलटकर एक लंबी सांस छोड़कर बिहारी ने कहा था, छी छी देवता, इस लड़की ने यह क्या किया? मेरे बाबू को उसने नहीं पहचाना। इसी से सोना छोड़कर पीतल को गांठ बांधा। अंत को वह विपिन बाबू के साथ चली गई। चक्रवर्ती ने नशे में झूमते हुए जवाब दिया, बिहारी, निमाई संन्यास में लिखा है, मुनिना च मति भ्रमः, मुनियों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नहीं तो भला सावित्री जैसी चतुर लड़की ऐसी मूर्खता कैसे कर डालती? लेकिन मैं तुमसे यह कह रखता हूँ बिहारी, इसके लिए उसे पछताना ही पड़ेगा। यह लड़की देखने सुनने में भी कुछ बुरी नहीं थी। मेरे साथ उठ बैठकर सुन सुनाकर उसने बाबू लोगों के कायदे और बातचीत करने का तरीका भी सीख लिया था। जवान होने के कारण सतीश बाबू की नज़र में भी चढ़ गई थी। टिकी रहती तो अंत में उसका ही भला होता, लेकिन उसने तो एक बार मुझसे सलाह भी नहीं ली, पूछा तक नहीं। अरे भाई, इस तरह कहीं काम चलता है? दुनिया भर के आदमी विपत्ति पड़ने पर इस चक्रवर्ती के पैर पकड़ने को दौड़ते हैं, सो क्यों? उस दिन भी उस सदी की माँ के भले बुरे के बारे में बिहारी को कुछ कौतूहल न था। वह बीच में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, लेकिन तुम चाहे जो कहो देवता, मालिक अगर हो तो मेरे बाबू जैसा। इस कलकत्ता शहर में बड़े बड़े आदमी मैंने देखे हैं, लेकिन ऐसा मर्द, ऐसा मजबूत छाती का तो और कोई नहीं देख पड़ा। वही जो कहते हैं ना, हाथी के दांत और मर्द की बात। उस दिन मैंने कह दिया, बाबूजी अब उसका ख्याल छोड़ दीजिए बस। तब से उन्होंने सावित्री से ऐसी घृणा कर दी है कि उनका एक बार भी नाम नहीं लिया। आप जानते हैं महाराज, वह कितना चाहते थे सावित्री को। चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर जवाब दिया, यह बात तो मैंने शुरू में ही कह दी थी। इसी से तो इतना खून खराबा होता है, लोग जेल जाते हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं। एक बार आंख लड़ जाने पर फिर कहीं जान बचती है बिहारी? बिहारी कांप उठा, भय से उसका चेहरा उतर गया। भीत स्वर में उसने कहा, नाना महाराज, मेरे बाबू उस धातु के नहीं बने हैं, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। अच्छा, तुम जानते हो उसका पता क्या है? इस बीच में राह घाट में कभी? चक्रवर्ती अट्टहास करके बोला, मूर्ख और किसे कहते हैं? वह क्या विपिन बाबू के पास दासीपना करने गई है बिहारी, जो राह घाट में उससे भेंट होगी? जाकर देख ले, वह तो अब आप ही दर्जनों दास दासियां रख रही होगी। बिहारी की घबराहट दूर हो गई। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाकर कहा, यह बात तो ठीक है। इसी से तो मैंने सोचा कि एक बार महाराज के पास जाकर देख लूं कि वह क्या कहते हैं। यही कहो देवता, आशीर्वाद दो कि वह राजरानी हो, पालकी पर चढ़कर घूमे और दोनों जनों की भेंट या आंखें चार कभी न हो। इतना कहकर आनंद की उमंग में चक्रवर्ती के चरणों की रज माथे से लगाकर बिहारी वहां से चल दिया। अब कि जब से कलकत्ते आया है, तब से सतीश जब डेरे के बाहर जाता तो जब तक वह लौट कर नहीं आ जाता, तब तक बिहारी भय के मारे व्याकुल और चिंतित ही बना रहता। वह डरा करता कि कहीं सावित्री से उसकी भेंट न हो जाए। सतीश बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का है। यह बात वह घर की एक पुरानी दासी से सुनाया था, और यह भी इतनी बड़ी अवस्था में उससे छिपा नहीं था कि सावित्री ने जितना बड़ा निंदित और बुरा काम किया है, धोखा दिया है, उससे मारधार और खून खराबा हो सकता है। केवल यही संभावना उसके दिमाग में नहीं समाई कि सावित्री उसी दिन दास दासी लेकर पालकी पर चढ़कर घूम फिर सकती है। आज चक्रवर्ती के मुंह से आश्वासन पाकर वह निश्चिंत हो गया। उसकी बेचैनी जाती रही। सावित्री के ऊपर उसका जो विषम क्रोध था वह शांत हो गया। वह निरुद्वेग होकर राह में चलते चलते हर घड़ी यह आशा करने लगा कि एक बहुत बड़ी घोड़ा गाड़ी पर राजरानी के वेश में बैठी हुई सावित्री शायद उसे दिखाई पड़ेगी। सावित्री को सचमुच बिहारी बेटी की तरह स्नेह करता था। वह क्या है या किस राह में उसका रानी होना संभव है, ये सब अनावश्यक प्रश्न उसके मन में स्थान ही नहीं पाते थे। सदा से सावित्री उसके परम स्नेह की, परम श्रद्धा की पात्री है। यह ख्याल करने में भी लज्जा और संकोच से उसका सर नीचा हो जाता था
कि सावित्री एक दुखिया की तरह उस जैसे लोगों के साथ एक पंक्ति में खड़े होकर दासवृत्ति करती है। तथापि उस दिन से हृदय में बड़ी व्यथा और दुख पाकर ही सावित्री के ऊपर रुष्ट हो उठा था। किंतु आज जब उसने सुना कि सावित्री उसके मालिक की राह का कांटा, सुख की बाधा नहीं है, तब वह शुद्ध हृदय से बार बार सावित्री को आशीर्वाद देने लगा कि सावित्री सुखी हो, उसके सुख भोग में कोई बाधा, कोई व्यथा न पड़े, वह राजरानी हो। हरान बाबू की जीवन मरण की रस्साकसी क्रमशः जैसे एक अच्छा खासा करुण तमाशा बन गई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।